So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's topic of reading is all about your future spouse. We are gonna check all about your future spouse कि आपके future spouse कैसे होंगे, ठीक है? How you're gonna meet them, ठीक है? So, here are the two piles. Intuitively choose the pile. जोन सी pile आपके attention grab कर रही है. Pile number 1 is this pen and pile number 2 is this. So from here on, you can pause the video and then choose the pile. We're gonna proceed with the reading, ठीक है? So जिन्होंने ये पेन चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1, ठीक है? ब्लू कलर किसी को पसंद हो सकता है, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? मेरे जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल जैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बिल्कुल जैसा आप डिजायर कर रहे हो, एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल होंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत कमिटेड रहेंगे, क्योंकि पहला कार्ड ही दी एम्प्रेस है, ठीक है? और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन थोड़े ओवर पॉसेसिव हो सकते हैं आपको लेकर। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि दिस पर्सन वुड बी अ बिट, नहीं बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव होंगे आपको लेकर। एंड थोड़ा इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को थोड़ा पकड़ सकते हैं। लाइक आई फील कि इनका थोड़ा नेचर ऐसा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव होंगे आपसे। कुछ चीजों पे फाइट हो सकती है, लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स आई फील, ठीक है? बट बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल आपके साथ रहेंगे तो आपके साथ ही कमिटेड रहेंगे, मुझे वो चीज लग रही है, और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। दिस पर्सन माइट लाइक वियरिंग समथिंग ऑन देयर हेयर, जैसे बालों में इनको कुछ पहनना पसंद हो सकता है, लाइक एक फ्लावर या जैसे कुछ भी, लाइक ये पहनते हो अपने बालों में, और नेक में कुछ पहनते हो आप या ये। यू बोथ कुड बी वेयरिंग समथिंग इन योर नेक, या फिर बालों में आप कुछ पहनते हो, ठीक है? ये पर्सन पहनते हो, ठीक है? फीलिंग द हेयर थिंग। और पर्सन समझदार है, आपके फ्यूचर स्पाउस वुड बी बहुत ज्यादा समझदार। क्वीन ऑफ वाइंड्स, सो दिस पर्सन वुड बी वेरी ब्यूटीफुल आई फील, ठीक है? आपको बहुत ज्यादा, मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। थोड़ा ऐसा करके नेचर होगा कि पॉजेसिव होंगे, एंड थोड़ा इनका ऐसा नेचर होगा कि आप बिल्कुल इनके हिसाब से चलो। दिस पर्सन वुड बी अ बिट कंट्रोलिंग टाइप्स आई फील, ठीक है? आपको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, एंड वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, वेरी गुड एट कन्विंसिंग पीपल। मेरे को ये चीज नजर आ रही है, ठीक है? अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करने वाले मुझे ऐसे इंसान लग रहे हैं, ठीक है? किसी का नंबर 3 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है या आपका हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ 3 नजर आ रहा है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि पर्सन थोड़े, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं आपसे, बहुत चीजों की डिमांड रखिए, ठीक है? एंड एट टाइम्स आप इनकी बातें पूरे पूरे करते करते आप इनके और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा बैलेंस लूज करोगे इनके और अपनी फैमिली के बीच में, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे थोड़ी ज्यादा रहेंगी, ठीक है? थोड़े मैनिपुलेटिव टाइप भी हैं किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वुड बी अ बिट मैनिपुलेटिव एज वेल, क्योंकि अगेन द एम्प्रेस का कार्ड है, बट अगेन आई एम गेटिंग दिस वाइब कि दिस पर्सन वुड बी अ बिट मैनिपुलेटिव, बिकॉज थोड़े अपनी तरफ इनका फोकस ज्यादा रहेगा कि इनकी बातें पूरी होनी चाहिए, इनकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इनके हिसाब से चीजें ज्यादा चलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
सो यस, आई एम फीलिंग दिस कि इनको ऐसा लगेगा कि इनकी बातें थोड़ी पूरी होनी चाहिए, इनके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और एट टाइम्स लाइक बहुत ज़्यादा आप इनसे अट्रैक्टेड हो गए, 18+ बहुत आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, जो आपके पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत फेयर स्किन के हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। बट मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बहुत डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप इनकी बहुत बातें सुनो, बट बाद में ना एक लेवल पे आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी आप दोनों के बीच में, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई फील आप दोनों के बीच में, ठीक है। कि कहीं ना कहीं आप इनकी बातों से इरिटेट हो गए, जितना पहले मजा आएगा उतना आपको ये बाद में डिमांडिंग लगेगी, थोड़ा डोमिनेटिंग लगेगी, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। आई कैन सी दिस। कार्ड्स को मैं आगे कर देती हूँ, मैं गोना टेक द क्लैरिफिकेशंस एज वेल, ठीक है। पोजेसिव भी होगी ये पर्सन आपके लिए, हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव, वो एक एक चीज का चेक रखे आपके ऊपर, वो चीज भी लग रही है मेरे को, ठीक है। इस पर्सन का ना ऐसा नेचर होगा कि आपको इम्प्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, थोड़ा ड्रेसअप करे, फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड्स ऐसे करके, कि आपको इम्प्रेस करने के लिए मुझे इनका थोड़ा मोटिव नजर आ रहा है कि दिस पर्सन विल ट्राई टू इम्प्रेस यू। थोड़ा मोटिव ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा हाथ में रहो, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ वैंड्स वैसे उल्टा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वोंट इजीली एडजस्ट विद योर फैमिली। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन वोंट बी एबल टू एडजस्ट इजीली विद योर फैमिली। बहुत ज्यादा फैमिली के साथ एडजस्टमेंट वाइज इश्यूज आने वाले हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बैक ऑफ द डेक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ एडजस्टमेंट वाइज बहुत इश्यूज आने वाले हैं, ये पर्सन आपकी फैमिली के साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा। मतलब आपके पेरेंट्स के साथ, इफ यू आर अ मेल या फीमेल भी हो तब भी दिस पर्सन वोंट बी एबल टू बैलेंस विद योर फैमिली, ठीक है। ये आपकी फैमिली को नहीं संभाल पाएंगे, जैसे आपकी फैमिली में चलता होगा चीजें या आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे, ये वैसे संभाल नहीं पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं ऐसा नेचर होगा कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहेंगे, लाइक अपना हाथ पीछे करना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि दिस पर्सन डजंट वांट यू टू गिव देम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आई फील दिस पर्सन वुड बी रनिंग, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है आपके सामने शो करे, आपको कन्विंस करने के लिए ऐसा भी दिखाए कि ये आपकी फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव है, बट मुझे नहीं लग रहा कि दिस पर्सन इज वुड बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। दिस पर्सन हैज एन अनदर साइड ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स देखकर, तो कार्ड्स आर गुड, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस वाइब, कार्ड्स आर गुड। एट, आपको इस पर्सन के साथ अच्छा लगेगा, लाइक ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा बर्डन लाइट करने में हेल्प कर सकती है, लाइक अदर वेज में मुझे लग रहा है कि 18 आपकी वो दूसरी वाली केमिस्ट्री जो 18+ केमिस्ट्री, वो बहुत अच्छी नजर आ रही है मुझे इन कार्ड्स में, क्योंकि 2 कार्ड वैंड्स के आए हैं, तो ये आपका उस वे में बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, ठीक है। एज हस्बैंड वाइफ जो आपका रिलेशन होगा बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी। लवर्स का कार्ड आया है, सो ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस लग रहा है मुझे, ठीक है। बट फैमिली को लेकर थोड़ा आपकी वैसे करके होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से ज्यादा कमिटेड होगे एज कम्पेयर टू दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन का कमिटमेंट थोड़ा मुझे आधा लगता है, आपका फुल कमिटमेंट होगा। अगेन यू वुड बी मोर कमिटेड, समवन कुड बी जेमिनाई, ठीक है, आपका साइन हो सकता है, ठीक है। आप इस पर्सन से मोर लाइक कमिटेड हो गए, ठीक है। और लवर्स का कार्ड वैसे बीच में आ रहा है, तो आई सी द दूसरी वाली केमिस्ट्री बहुत ज्यादा होगी आप दोनों के बीच में एज हस्बैंड वाइफ। देखो इसी बात पे किंग ऑफ वैंड्स आ गया, सो कार्ड्स बहुत बोल रहे हैं कि वो वाली केमिस्ट्री आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, दूसरी वाली 18+ केमिस्ट्री ऐसी वुड बी वेरी स्ट्रांग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वे में चीजें ठीक रहेगी, बट एज हस्बैंड वाइफ जब आप दोनों साथ रहोगे बहुत हद तक चीजें ठीक रहेगी। लाइक ये पर्सन दूसरे तरीके से आपको चीजें मनवाएंगी, ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहेंगी, ऐसे करके इनका होगा कि ये अपना काम करवाए। थोड़ा ये पर्सन ना अपने काम को लेकर पर्टिकुलर होंगी, आपकी फैमिली के साथ ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कि दिस पर्सन वुड बी कमिटेड या आपकी फैमिली के साथ थोड़ा सिंसियर रहेगी, वो चीज मेरे को नहीं लगती ज्यादा, ठीक है। we will go for the clarifications, ठीक है।
और आपका भी ऐसा होगा कि यू वोंट लाइक टू ऑफेंड दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ ज्यादा कमिटेड हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इस पर्सन को क्यों ऑफेंड करूं, आप इस पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहोगे किसी वे में, ठीक है। और उल्टा इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ भी हो सकती है आपसे, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े बहुत ज्यादा डिमांडिंग होंगे, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगी ये पर्सन, मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो उस वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज रहेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पर्सन डिमांडिंग होंगी, एक्सपेक्टिंग होंगी बहुत चीजों को लेकर, ठीक है। मीन वाइब्स आ रही है थोड़ी। अगेन एम्प्रेस इज अ गुड लेडी, बट पता नहीं आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी है, दैट वे आई डोंट फील, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ये जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप एट टाइम्स इस पर्सन के साथ स्ट्रेस्ड रहोगे, चीजें इतनी ज्यादा पीसफुल नहीं रहेगी इस पर्सन के साथ, स्ट्रेस रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ना मैनिपुलेटिव है, आपके पर्सन वुड बी मैनिपुलेटिव, जिससे भी आपकी शादी होगी ना, योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी मैनिपुलेटिव, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन चाहेंगे कि बिल्कुल आप इनके हिसाब से चलो, ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड थोड़ा अननेसेसरी ये प्रेशर आप पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों को सही प्रूव करने के लिए और अपनी बातें आपसे मनवाने के लिए आप पे बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक मेरे को लग रहा है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहोगे एट टाइम्स। अल्केमिस्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करोगे, ठीक है, यू विल ट्राई कि ये पर्सन कन्विंस हो जाए, बहुत कुछ करोगे। आपका दूसरी वाली केमिस्ट्री अगेन अच्छी लग रही है, बट आई डोंट सी द अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी नहीं बैठेगी इस पर्सन के साथ ना, अंडरस्टैंडिंग वाइज ये पर्सन आपको ज्यादा समझेंगे नहीं, ठीक है, आप ही इनके लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, आप ही इनको कन्विंस करने के लिए चीजें करते रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरीके से आप इनको कन्विंस करने के लिए करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा फेडअप हो जाओगे एट टाइम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं नजर आ रही मुझे आपकी। बस प्लीज बताओ मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मलिका ऑफ स्टार्स, अगेन क्वीन ऑफ वांड्स आया, सो यहाँ बर्डन रिलीज करने में बिल्कुल 10 ऑफ वांड्स के नीचे आया है मलिका ऑफ स्टार्स, बिल्कुल 10 ऑफ वांड्स के नीचे आया है एंड मलिका ऑफ स्टार्स। तो ये बर्डन आपका वैसे रिलीज करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना जैसे हाउ डू आई से टू यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे समझाऊं आपको, दिस पर्सन वुड ट्राइंग अदर वेज, 18+ ways to get their work done by you, तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप समझ लो आगे, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। उस वे में दिस पर्सन की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे, बहुत ज्यादा, ये पर्सन है बहुत, दो ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ मटेरियल दिखाएंगे, बट ये है बिल्कुल वैसे ही जमाने की, लाइक एक्सपेक्टेशंस उस वाइज है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी ढंग से बैठेगी नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली कार्ड्स में देखकर लग रहा है कि यू बोथ आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, ये पर्सन आपकी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा सोशल हो सकते हैं, ऐसा सोशल नेचर हो सकता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सोशल नेचर हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है, बट जो ये दिखाएंगे वैसा इनका नेचर हो, मतलब जैसे ये दिखाएंगे और जो ये करेंगे व्हाट वुड बी कॉन्ट्रडिक्टरी, लाइक ऊपर से हो सकता है कि बहुत प्यार से बात करे, बहुत स्वीट हो, बट अंदर से दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट, मेरे को ये चीज लग रही है, ठीक है, आई कैन सी दिस, बट आप इनसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच दिख रहे हो, आई कैन सी द लवर्स कार्ड, कनेक्शन होगा, इमोशनल कनेक्शन होगा आपके लिए, काइंड ऑफ सिंसियर भी होंगे, ऐसा नहीं होंगे 100% नहीं, किसी के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके लिए तो एटलीस्ट सिंसियर होंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, फैमिली को लेकर कन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, और वैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी आप दोनों की, क्योंकि ये पर्सन को ज्यादा अपनी नीड्स पे ज्यादा फोकस रहेगा कि इनकी खुशियां इनके हिसाब से चीजें ज्यादा हो, तो उस वे में आई सी कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। मलिका ऑफ कॉइंस, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दिस पर्सन वुड लाइक बाइंग गोल्ड सिल्वर,
तो इनको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एट टाइम्स आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाओगे, ठीक है। फैमिली के साथ आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे इस पर्सन के आने से, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, कार्ड्स आर गुड। वैसे तो इन कार्ड्स के मतलब बहुत अच्छे होते हैं जो कार्ड्स आए हैं, एम्प्रेस एंड वो, बट इंट्यूजन इज नॉट अलाइनिंग विद द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स। आई विल बी ऑनेस्ट, इंट्यूजन इज नॉट अलाइनिंग, ठीक है। अलाइन नहीं हो पा रही है विद द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स, ठीक है। इस पर्सन को अनार पसंद हो सकता है, आपके पर्सन को, ठीक है। किसी के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वुड बी हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आल्सो, जो आपको पता नहीं चलेगा। इंट्यूटिवली टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपको वही एग्जैक्ट जानना तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, ठीक है। बट इंट्यूटिवली आई एम नॉट गेटिंग द राइट वाइब, ठीक है। जो आपको लगे कि आपके लिए है वही मैसेज पिक करना, ठीक है। और एग्जैक्टली जानना, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं या मेरी टीम होंगी, वुड रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। नीचे इसी वीडियो के नीचे स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे तो प्रेडिक्शंस बाय सिया आएगा, उसके साथ प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम आएगा, देयर इज द लिंक, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक्ड, ठीक है। उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आपको मेरे से करवानी है, मेरे से करवा सकते हो या किसी से भी करवा सकते हो रीडिंग, बट गेट अ क्लैरिटी, ठीक है। ये चीज मैं देख पा रही हूँ। आप मुझे ना वर्क में भी बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस्ड नजर आ रहे हो, ठीक है। मेरे को ये चीज लग रही है कि देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अल्केमिस्ट भी इनवर्स में आया था, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से दूर रहने के लिए अपने आप को जबरदस्ती वर्क में इन्वॉल्व करो, क्योंकि घर आते ही आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने वाला है बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसमें ना आपकी मदर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट लग रही है, बी ऑनेस्ट, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे आपके एंड से। लाइक ऐसे इमोशनल लाइफ कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, लाइक कंपैटिबिलिटी नहीं है। आप दोनों के थॉट प्रोसेसेस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अलग होंगे। इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशंस अलग होगी, आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होंगी और इस पर्सन की कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस और इनकी फिजिकल एक्सपेक्टेशंस क्लैश होगी। ये पर्सन को बहुत ज्यादा मॉडर्न रहना पसंद होगा, बहुत ज्यादा ऐसा शोशा की लाइफ जीना पसंद होगा, ठीक है। ऐसी लाइफ स्टाइलिश बहुत ज्यादा बन के रहना और बहुत शोही बन के रहना, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा शो करना, वैसे करके इस पर्सन का नेचर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो चीजें आपके ओपिनियंस बहुत ज्यादा क्लैश होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लैश होगी, मतलब एज एन जो आप चाहोगे, आप might be you are expecting an emotional attachment from this person, but this person has other expectations like physical expectations, and दूसरा इनका ये है कि ये आपको जो जो चीजें खरीदने को बोले आप इन्हें वो आग बंद करके लेकर दे दो, या ये जो आपसे कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि आप ये आपकी फैमिली से बात नहीं करना चाहते तो आप अपनी फैमिली को समझाओ कि ये आपकी फैमिली इनसे बात ना करे। तो दैट वे इनकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि इनको फैमिली के साथ कॉपरेट ना करना पड़े, या रिलेशंस में ये ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प नहीं करेंगी, लाइक एज एन की दिस पर्सन वोंट बी हेल्पिंग यू विद योर रिलेशंस। लाइक जैसे होता है कि एक कनेक्टिंग फोर्स बन के नहीं रहेगी आपके और आपके रिलेशंस के बीच में, लाइक आपकी मदर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ दिस पर्सन वोंट गिव वो इमोशनल कनेक्शन नहीं रखेंगी, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी का रिलेशन रखेंगी, तो ये मुंह से कुछ ना बोले आपकी फैमिली को, बट ऐसा होगा कि ये आपको बोलेंगे कि प्लीज तुम अपनी फैमिली से मुझे दूर रखो, मेरे को तुम्हारी फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, ना मैं तुम्हारे फैमिली इश्यूज में पढ़ना चाहती, मैं मेरे को बस अपने से मतलब है। तो ये पर्सन वुड बी लाइक अपने से मतलब होना। अगर इनको शॉपिंग करनी है तो आप इनको शॉपिंग करने दो, या इनको जो चीज खरीदनी है आप इनको खरीदने दो, आप इंटरफेयर मत करो इनको किसी भी मैटर में। जहां आप इन्हें रोकोगे वहां मुझे आपके एंड से बहुत ज्यादा स्ट्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी वाइफ करे, इफ मतलब मेल हाउस एवर टेक हाउस एवर रेजनेट्स, तो आपके पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी वाइफ आए करे, हेल्प करे, या आपके स्पाउस आए हेल्प करे, बट ये पर्सन कहेंगे पीछा थोड़ा छुड़ाने में लगे रहेंगे, ठीक है। तो आप एट टाइम्स एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंसे रहोगे, एट टाइम्स आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एंड
हाउ टू प्रोसीड विद द थिंग्स, ठीक है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि पर्सन आपकी फैमिली से मुंह से कुछ गलत बोलेंगे, बट हाँ ये एक्शंस में बहुत कुछ गलत कर सकते हैं, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। और आप पे भी ब्लेम डाल सकते हैं बहुत चीजों का। तो मेरे को चीजें मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल लाइक थॉट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है आप दोनों की, कंपैटिबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप इमोशनल चाहते हो तो वो उनकी दूसरी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो थॉट प्रोसेस आप दोनों का सेम नहीं होगा कभी भी। आप दोनों की उस वे में कभी अंडरस्टैंडिंग ढंग से नहीं बैठेगी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो, आप बहुत ज्यादा एथिक्स वाले हो सकते हो, बट ये पर्सन वोंट बी एथिक्स वाला या वो, इनके लिए स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा, इमोशनल अटैचमेंट से ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, दूसरे वे में चीजें इंपॉर्टेंट होगी, एज इन लोगों को थोड़ा शो करना। तो आई फील कि उस वे में यू बोथ वोंट बी कंपैटिबल इनफ कि लाइक एडजस्टमेंट नहीं बैठेगी, लाइक मेंटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा चलेंगे, लड़ाइयां बहुत ज्यादा होंगी आप दोनों की, एंड नथिंग वुड बी स्टेबल बिटवीन यू बोथ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पाइल नंबर 1, वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। And also, if you want to buy the original tarot deck, original Rider-Waite deck, ठीक है, you can contact the Lakshmi bookstore, ठीक है। For the original Rider-Waite, I would provide all the details in the description of this video, ठीक है। चैनल में भी मिल जाएगा, किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो लेटेस्ट डली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कोल्ड हो सकता है, मुझे 2 बार छींके आई है, ठीक है। तो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द पाइल 2, ठीक है, जिन्होंने ये वाला रबर चूज किया, स्क्रंची, ठीक है। तो वी आर गोना चेक हाउ योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ये जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 5 of Pentacles in verse। देखो पाइल 2, आपके फ्यूचर स्पाउस से ना आप उस मोमेंट पे मिल सकते हो जब ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइफ में अकेले हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये किसी फाइनेंशियल इश्यूज को फेस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये ज्यादा वेल सेटल्ड ना हो, आप इनके कंपैरिजन में ज्यादा वेल सेटल्ड हो पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है। लाइक एज एन आपकी अर्निंग ज्यादा हो सकती है इस पर्सन से, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब ये लाइफ में, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेले होंगे, किसी चीज से निकल रहे होंगे, ठीक है। किसी अकेलेपन से, किसी नेगेटिविटी से मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो यू माइट हेल्प देम कमिंग आउट ऑफ सम नेगेटिविटी, या किसी पेन से या किसी अकेलेपन से आप इनकी बाहर आने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आई फील दे वुड बी वेरी लोनली, ठीक है। और इनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हो सकते हैं उस टाइम पे जब आप इनसे मिले हो, लाइक दे वोंट बी वेल सेटल्ड एज एन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना इस पर्सन का नेचर होगा, आपके पर्सन का, टू ग्रैब सिंपैथी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उनको आपसे सिंपैथी लेना बहुत पसंद होगा, आसपास के लोगों के सामने थोड़ा बेचारा बनने की आदत होगी इस पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की थोड़ा बेचारा बनने की आदत होगी आपके आसपास के लोगों के सामने, कि ये थोड़ा बेचारा बने, ठीक है, दैट वे। और हर बार इमोशनल कार्ड खेलेंगे, हर बार इमोशनल बनेंगे, हर बार ऐसे करेंगे कि ये पर्सन तो बहुत बेचारे हैं, एंड इनकी लाइफ में इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, चीजें बहुत खराब गई है इनकी, बहुत इन्होंने सफर किया है, तो दैट वे हर बार ये आपको शो करेंगे, बार बार आपसे उस वे में सिंपैथी लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई पर्सन है, या आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हो, या ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो पॉसिबिलिटीज दिस पर्सन इज ओनली योर फ्यूचर स्पाउस 90%, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को अननेसेसरी बेचारा बनने का शौक होगा थोड़ा, कि ये लाइफ में बहुत अकेले हैं, इन्होंने सारी चीजें बहुत अकेले करी है, तो ये हर बार उस चीज को ऐसे ही यूज करेंगे, हर बार ऐसे ही बोलेंगे। और थोड़ा इमोशनल सिंपैथी, बेचारा बन के, ये पर्सन ऐसे है कि बेचारा बन के सारे काम करते हैं, और बेचारा बन के सारी चीजें अपने फेवर में कर लेना, कि
बेचारा बन जाएंगे तो हर चीज से बच जाएंगे, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएंगे। तो ये इनका एक तरीका है, दिस इज अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन दिस पर्सन वुड बी डूइंग विद यू, कि ये पर्सन हर चीज में बेचारा बन जाएंगे, हर चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनल, हर बेचारा दिखाएंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ चीजें गलत हुई है, या अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, बट अंदर से अच्छे नहीं होंगे। अंदर से कुछ और है और बाहर से अपने आप को अच्छा, इमोशनल, सेंसिटिव दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर से इनका थॉट प्रोसेस अलग होगा, मेरे को ये चीज लगती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ना हर बार ऐसे, जैसे अगर आप इन्हें कोई काम के लिए बोलोगे या कुछ बोलोगे तो ये पर्सन बोलेंगे मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरे हाथ पे दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। तो लाइक एक प्रिटेंटियस एक्ट होगा इनका कि ये बेचारे हैं, इनको दर्द हो रहा है, इनके हाथ पैर में दर्द है, ये अकेले है, दैट वे हर चीज में ये थोड़ा ऐसे करके करेंगे। ठीक है, और आपके आपसे थोड़ी इमोशनल सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। ये इनका तरीका है चीजों से एस्केप करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने का इनका वे है। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। किसी के लिए मुझे जेन्युइन भी लग रहा है, माइट बी दिस पर्सन वुड बी जेन्युइन, माइट नॉट बी, तो टेक वट एवर रेजोनेट्स। हो सकता है जेन्युइनली ये परेशान भी हो, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये थोड़ा ना इमोशनल करके आपसे खर्चा करवाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स वाज एन इनवर्स। तो ये पर्सन आपको, इस पर्सन को ना थोड़ा ऐसा रहेगा कि ये किसी से पीछे ना रह जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इनको लेटेस्ट चीजें पहनने का शौक हो, लेटेस्ट ब्रांडेड चीजें, लेटेस्ट चीजें। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा खर्चा करवा सकते हैं, एज इन वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स। ठीक है, हर चीज में। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा बाकी लोगों से, अगर कोई इनके सामने सुंदर बन के आ जाए या हैंडसम बन के आ जाए तो थोड़ा इनको कॉम्प्लेक्स रहेगा एज एन उस चीज को लेकर कि ये पर्सन मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं लग सकता। उसमें में मुझे थोड़ा इस पर्सन का कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है, मे बी दिस पर्सन वुड बी हैविंग एडिक्वेट चीजें। हो सकता है आप इनको हर चीज बहुत अच्छे से लेकर दो, हर चीज लेकर दो, हर चीज दो, हर बेनिफिट दो, लाइक इन पे बहुत ज्यादा खर्चा करो। ठीक है, हर चीज इनकी पूरी करो, बट देन ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन थोड़े अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे अपनी लाइफ से। ठीक है, ये हर बार आपको दिखाएंगे बाकी लोगों के पास क्या है, बट अपनी लाइफ से आप इनको जितना मर्जी लेकर ले लो, लेकर दे लो, ये खुश नहीं रह पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे। आप इन्हें समझाने की भी कोशिश करोगे ना कि इनकी लाइफ में सब है, देन ऑल्सो दिस पर्सन वुड बी लाइक कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने इनको एक से एक बेस्ट चीज लेकर दी होगी, बट फिर भी ये बोलेंगे कि मुझे इससे भी बेस्ट चाहिए। तो इनका कभी भी वो लालच खत्म नहीं होगा बेस्ट पहनने का, बेस्ट रहने का। तो ये हर बार ना बाकी लोगों से अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे कि ये बाकी लोगों से कहीं ना कहीं कम है। तो उस वजह से ये आप पे बहुत ज्यादा डिमांड्स इम्पोज करेंगे। हालांकि आपको ये चीज बहुत नॉर्मल लगेगी कि ठीक है हमने ले तो लिया जो चीजें मेजर इंपॉर्टेंट थी, या मैंने तुम्हें ले तो दिया, बट फिर भी तुम्हें और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। तो ऐसे करके आप दोनों के बीच में जो चीजें थोड़ी ऐसी नजर आ रही है, आप दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होगा। सन का कार्ड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी फैमिली स्टार्ट होगी, यू वुड बी हैविंग अ किड, तो अपनी फैमिली को लेकर दिस पर्सन वुड बी इमोशनल, लाइक अपने बच्चे को लेकर सिंसियर होगी ये पर्सन। अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर होगी, बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। अपने बच्चे के लिए ये चीजें बेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अपने फैमिली के लिए, अपने वंस यू बोथ स्टार्ट अ फैमिली, तो बहुत चीजें इस पर्सन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, मुझे ये चीज लग रही है। पहले शुरू में बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी नजर आ रही है कि लाइफ के इनिशियल ईयर्स बिफोर बेबी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें आप दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सारी चीजें है तो सही, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीजें अनसेटिस्फैक्ट्री ही लगेगी। इस पर्सन को होगा कि आई नीड द बेस्ट, बेस्ट होगा तो उसके बाद भी और बेस्ट चाहिए, और वो और बेस्ट होगा तो उसके बाद भी और बेस्ट चाहिए। तो इनकी नीड्स कभी खत्म नहीं होगी दैट वे। और ये थोड़ा सिंपैथेटिक हर बार खेलेगी कि मैं अकेली हूँ, मैं लोनली रही हूँ, मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे साथ वो गलत हुआ है। तो हर बार इनका यही चलता रहेगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। थोड़ा उस लाइट पे ज्यादा रहेगी बेचारा बन के। ठीक है, कि लाइफ में लोगों ने इनके साथ बहुत गलत किया, जबकि सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही होता है। तो दैट वे थोड़ा ये
बातों को एग्जैगरेट करेगी, इनके साथ होगा इतना सा तो ये इतना बड़ा होकर बताएगी, हर चीज थोड़ा इनका एग्जैगरेट करने का नेचर होगा, ठीक है। और दो इनके पास चीजें होगी बट अनसेटिस्फाइड रहेगी अपनी लाइफ से कि ये चाहिए वो चाहिए, तो डिमांडिंग नेचर उसमें में। बट मुझे ऐसा लगता है कि वंस आप दोनों की फैमिली स्टार्ट होगी तो इस पर्सन के नेचर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, चीजों को लेकर, लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आएगी, मुझे ये चीज लग रही है, ठीक है। फैमिली को लेकर मेच्योरिटी आएगी, ये जो इमेच्योर चीजें होंगी बहुत इमेच्योर हो सकती है शादी से पहले, मतलब इवन आफ्टर मैरिज, ठीक है। बट आफ्टर हैविंग अ फैमिली, जब आप दोनों की फैमिली स्टार्ट होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, फैमिली को लेकर ये थोड़ी सिंसियर हो जाएंगी, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। और अपने बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा कंसर्न होगी, फैमिली के लिए, बच्चे के लिए बहुत सिंसियर पर्सन होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उसकी बहुत केयर करेगी, उसका बहुत ध्यान रखेगी, ठीक है। उसको सारी खुशियां देना चाहेगी, सारे बेनिफिट्स देना चाहेगी ये पर्सन, चाहेंगे या चाहेगी, हाउएवर इट रेजोनेट्स। तो मुझे लेकिन लगता है कि उसके बाद आफ्टर मैरिज बहुत डिफरेंस आएगा, थॉट प्रोसेस में बहुत बहुत फर्क आएगा, ये सारी इमेच्योरिटी खत्म होगी एकदम ही, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा इस पर्सन में आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट, ठीक है। ये पर्सन ना, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है वुड बी वेरी कंफ्यूज्ड बिटवीन चॉइसेस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा इनको चीजों को लेकर कि क्या चीज पहले करनी चाहिए, क्या चीज पहले पहले नहीं करनी चाहिए, तो आई सी द कंफ्यूजन, इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहने वाला है चीजों को लेकर, ठीक है। ये चीज मेरे को नजर आ रही है, कंफ्यूज रहेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये काम भी कर रहा है, वो काम भी कर रहा है, वो काम भी कर रहा है, तो मल्टीपल चीजों में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल चीजों पे इनका फोकस हो सकता है, ठीक है। बट जिसको भी प्रायोरिटी करने की कोशिश करेगी तो कुछ ना कुछ छूटेगा इनकी लाइफ में, ऐसा होगा, ठीक है। और कंफ्यूज्ड, थोड़े पर्सन कंफ्यूज रहेंगे जब भी आप इनसे मिलोगे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस वुड बी कंफ्यूज्ड, जो बेचारा बनने की कोशिश करे, जो कंफ्यूज दिखाए, समझ लेना कि ये वही पर्सन है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि ये मुंह पे आकर कुछ बोलते नहीं है, ये पर्सन हर बार थोड़ा पीछे रहते हैं, तो ये पर्सन को अगर कुछ भी काम करवाना होगा या आपकी फैमिली में कुछ बोलना होगा या कुछ करना होगा तो ये हर बार आपको आगे करेंगे, डायरेक्टली खुद कुछ इंटरेक्ट नहीं करेंगे ये पर्सन हर चीज में। लाइक इस पर्सन में थोड़ी हिम्मत कम है, ज्यादा डेयरिंग नेचर नहीं है इस पर्सन का, ठीक है। बट ये डेयरिंग नेचर सिर्फ आपके साथ रहेगा, बाहर वालों के साथ इतना ज्यादा डेयरिंग नेचर मुझे इस पर्सन का नजर नहीं आ रहा कि दिस पर्सन वुड बी वेरी डेयरिंग विद बाहर वाले, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर के वर्ल्ड से प्रैक्टिकली डील करने के लिए ये पर्सन हर बार आपसे एक्सपेक्ट करेगी। देखो, आफ्टर मैरिज दिस पर्सन वुड बी एक्सपेक्टिंग कि आप इनको प्रॉपर सर्वेंट्स वगैरह लगा कर दो, कि प्रॉपर सर्वेंट्स हो इनकी केयर करने के लिए, दैट वे इनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की, ठीक है। वो चीज मैं देख पा रही हूँ कि सर्विंग ऑन बेड, खाना बेड पे मिल जाए, हर चीज सर्वेंट्स कर ले, तो दैट वे इनकी थोड़ा होगा कि इनको कंफर्ट पूरा मिले, तो ये आपसे कंफर्ट पूरा पूरा एक्सपेक्ट करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और देखो, एक चीज मैं इस पर्सन के बारे में आपको बता देती हूँ, दिस पर्सन इज नॉट समवन जो मुंह पे आकर बहस करे या लड़ाई करे, ठीक है। जैसे होता है ना कुछ लोग कि डोंट टेक इट अदरवाइज इफ दिस पर्सन इज अ फ्यूचर स्पाउस, जितना रेजोनेट हो उतना लेना। देखो, मेरे को जो इंट्यूटिवली वाइब आती है मैं वही पिकअप करती हूँ, दो कार्ड्स आर गुड बट स्टिल मैं इंट्यूजन पे जाती हूँ, मेरे को जो चीजें दिखती है डोंट गो बाय द कार्ड्स, कार्ड के मतलब अगर इंट्यूजन बोली कार्ड का मतलब पिक करो तो मैं करूंगी, वरना नहीं करती, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई इंट्यूजन, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज भी कहीं ना कहीं ये अनसेटिस्फाइड ही रहेंगी आपके साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी शाही एक्सपेक्टेशंस होगी आपसे, हर चीज ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगी आपसे, और रखेंगे या रखेगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है समवन की, जैसा होता है ना कि सामने से बोल के ये पर्सन कभी भी मुंह से नहीं बिगाड़ेंगी, लाइक जो भी बात है ये कभी भी फ्रंट फुट पे आकर क्लियरली नहीं बोलेगी कि अगर इन्हें कोई बात बुरी लगी। ये पर्सन ऐसे होता है ना कि जैसे जो पीछे से दुश्मनी निकालते हैं, सामने से नहीं निकालते, पीछे से चीजें गड़बड़ करते हैं, तो ये पर्सन वैसे करके इनका नेचर होगा कि ये कभी भी सामने से अगर कुछ बुरा नहीं बोलेगी, बट अगर किसी से प्रॉब्लम है या ग्रीवियंस है तो ये पीछे से दुश्मनी निकालेगी, सामने से ये पर्सन बहुत अच्छी बनी रहती है, दैट वे। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपके साथ ना, पहले तो शुरू में इस पर्सन को बहुत मजा आएगा आपके साथ लाइफ जीने में, बट मुझे लग रहा है कि बाद में
इस पर्सन को सारी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लग जाएगी, कहीं ना कहीं आपके साथ चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लग जाएगी. फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस पर्सन कैन गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल. टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है. और इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगेगा कि आप इन्हें बाउंड करके रखते हो, बहुत ज्यादा बाउंड करके रखते हो. इनकी एक्सपेक्टेशंस अलग लेवल की होंगी. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ टायर्ड बहुत ज्यादा फील करेगी आफ्टर मैरिज, ठीक है. तो मुझे किसी के लिए लग रहा है कि दिस पर्सन कैन गो फॉर सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल, ठीक है. वो चीज मेरे को नजर आ रही है. थोड़ा कामचोर टाइप भी होगी ये पर्सन को. अगर आप कुछ भी काम बोलोगे ना, तो इस पर्सन को थोड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, बट कुछ मेहनत नहीं करना चाहिए. ये पर्सन ऐसा होगा कि कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट्स मिले. इस पर्सन की हर बार एक्सपेक्टेशंस रहेगी, ऐसा होगा, ठीक है. ये पर्सन हर बार आपसे बहुत चीजों की होप लगाएगी कि आप ये कर दो, वो कर दो. तो एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा रहेगी एज स्पाउस की आप ये काम करो, वो काम करो, या इनको वो चीज लेकर दो, इनकी बातें मानो, दैट वे करके इनकी एक्सपेक्टेशंस उसमें भी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है. इफ यू आर द पर्सन जो अर्निंग अर्निंग करता है आपके घर में, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा उस वे में आपसे फंड्स लेंगी और खर्चा करेगी अपना, ठीक है, दैट वे. लेट मी चेक मोर फ्रॉम दिस डेक. यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. प्लीज और बताओ कि मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं. प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं. दिस पर्सन माइट बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, जैसा लग रहा है, ठीक है. वेरी पोलाइट, बहुत प्यार से बात करेंगे आपसे जब भी बात करेंगी, ठीक है. अगर ये आपके साथ खुश नहीं भी होंगी ना, तो ये पर्सन वुड बी समवन जो आपको ज्यादा क्लियरली बातें बोले ना, ठीक है. ये पर्सन चुपके से थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाली है, ठीक है. ये अपनी इच्छाएं पूरी करती है, ऐसा कर ये नेचर है कि इनको जो चाहिए ये वो चाहिए, उस चीज में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगी. बट कुछ चीजें सामने से कर ले, कुछ चीजें छुपा कर ले. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छुपा कर भी कर सकती है, सामने से ना करे, ठीक है. क्योंकि सामने से ये चीजें गलत करने वाली नहीं है, सारी चीजें पीछे से करती है, ऐसा करके इनका नेचर होगा. करते हैं या करती है, हाउएवर रेजोनेट्स, ठीक है. बट आपके सामने ना ये हर बार एक प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल बन के रहेंगी, आपके सामने प्रॉपर एक वाइफ मटेरियल बन के रहेगी, ठीक है. आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा जब आप इनसे मैरिज करोगे. पहले तो नो अंधा प्यार होगा, बट बाद में कहीं ना कहीं जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, तो कहीं ना कहीं डाउट होगा कि जैसे ये पर्सन अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है ना, वैसे ये पर्सन है नहीं है कुछ. मतलब दिख ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा आपका, ठीक है. आप दोनों के बीच में चीजें बैलेंस्ड मेरे को नहीं नजर आ रही कि चीजें बैलेंस रहेगी. अननेसरी इम्बैलेंस होगा, थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, ठीक है. और मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि योर स्पाउस कैन गो फॉर सर सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है. दो आपके सामने ये बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ मटेरियल बन के बैठी रहे कि दे आर दी बेस्ट, बट ये पीछे से चलाने वाले, ये आपको कानों कान भनक भी नहीं लगने देगी कि अगर ये आपसे खुश, आपके साथ खुश नहीं रही, तो ये कानों कान आपको खबर भी नहीं लगने देगी कि दिस पर्सन इज इनटू सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है. सामने से ये बहुत ज्यादा एथिकल बनती है, ठीक है. जो सामने से है और जो पीछे से है, नेचर बहुत डिफरेंट है. दोनों पाइल 2 का बड़ा खतरनाक रीडिंग आई है. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस, ठीक है. एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल आपके सामने ऑप्शंस रख देगी कि आप इनके हिसाब से चलो या ना चलो. एकदम नहीं होगा, बट हाँ ओवर द टाइम ऐसा होगा. शुरू में इनको सामने से एथिकली सही बनना बहुत पसंद है. लाइक ऐसे शो करना कि दे आर वेरी मच एथिकली राइट, अपने आप को दुनिया के सामने राइट प्रेजेंट करना, ये बहुत इनको पसंद होगा. बाद में ही आपके सामने ऑप्शंस भी रख सकती है कि यू हैव टू मेक चॉइसेस, ठीक है. तो ऐसे करके होगा कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नजर आ रहा है फॉर मेजोरिटी ऑफ यू, आई वुड से. बट अगर एग्जैक्ट जानना है तो उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए होगी. मुझे आपके लिए भी लग रहा है किसी के लिए कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि आप इस पर मतलब मैरिज कुछ मेरे को नजर नहीं आ रही, पता नहीं जनरेशन में ना एक फॉर्मेलिटी का रिलेशन आई फील की रह जाएगा. चॉइसेस कहीं ना कहीं होंगी,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वही चीज मेरे को नजर आ रही है कि मैरिज होगी, बट अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आई सी कि मैरिज आई डोंट सी गुड गोइंग, मतलब वही दो लोगों के बीच में बार बार चॉइस मेकिंग चल रही होगी इनकी की कभी आपके साथ कभी किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो ऐसी सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि और फिर भी ये अनसेटिस्फाइड होगी तो दूसरी एक्सपेक्टेशंस रहेगी। कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो वेरी इन्वॉल्व इनटू वर्क, वेरी पोजेसिव अबाउट गेटिंग डूइंग योर वर्क, कंप्लीटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे करके आपका नेचर हो सकता है, बट ये पर्सन का नेचर नहीं होगा। ठीक है, ये पर्सन किसी के में मुझे ऐसा भी आ रहा है कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करेंगे या करेंगी, सामने से बहुत अच्छा बनेंगे, पीछे से फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करके किसी और बंदे के साथ अफेयर, वही चीज नजर आ रही है। इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए सिंसियर है, इमोशनल है, बट आई डोंट सी सम इमोशनल अटैचमेंट। बाद में आपको लेटर ऑन मैरिज में आपको लगेगा ये चीज कि जैसे चीजें दिख रही है, मेरे को लग रहा है कि आपको इस पर्सन की ना असलियत समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने बहुत लेट आएगी, एज एन कि बहुत जल्दी आप इस पर्सन के बारे में नहीं जान पाओगे, बहुत ज्यादा जल्दी आपको इस पर्सन के नेचर के बारे में, इस पर्सन के तरीके के बारे में नहीं पता चल पाएगा। बाद में पता चलेगा कि ये पर्सन बस प्रिटेंड करके टू बी वेरी गुड, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन इज गुड। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन एज वाइफ अपनी ड्यूटीज पूरी करे या आपका पूरा ध्यान रखे, बट रियलिटी में जो इनके अंदर चल रहा होगा या इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होगी, कभी आपको कंप्लेन करने नहीं आएगी, बाहर से दूसरे तरीके से एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगी, बाहर से, आउटर वर्ल्ड से। ठीक है, ये पर्सन आपको कभी कंप्लेन नहीं करेगी किसी चीज को लेकर, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर दैट मनी बैंक फॉर देम। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही है और आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में पता चलेगा कि ये पर्सन आपको बहुत टाइम से आपके साथ खेल रही थी। आपको लगेगा शुरू शुरू में यही लगता रहेगा कि ये पर्सन इज वेरी सिंसियर, वेरी इमोशनल फॉर यू, बट रियलिटी समझने में इस पर्सन की आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वो चीज मुझे नजर आ रही है। अगेन टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जनरल रीडिंग मैसेजेस सबके लिए आते हैं, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, लीव द रेस्ट। और अगर आपको एग्जैक्ट जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रेडिक्शंस बाय सिया। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे स्क्रॉल करोगे प्रेडिक्शंस बाय सिया आएगा, उसके साथ इंस्टाग्राम का लिंक आएगा प्रेडिक्शंस बाय सिया का, देयर यू कैन डीएम मी एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, यू कैन डीएम मी एंड मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू, यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, जहां पर आपको पूरी एग्जैक्टली सिचुएशन की क्लैरिटी मिलेगी, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, ठीक है, वो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।